हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम टू कंसेप्ट्स क्लियर्ड। सो दोस्तों, आज भी हमारी एक अमेजिंग फैक्ट वाला वीडियो है जिसके अंदर हम एक और बहुत ज़्यादा अमेजिंग टॉपिक को उठाएंगे। दैट इज़ व्हाई इज़ लेज़र लाइट स्पेशल। लेज़र लाइट हमारे लिए इतनी स्पेशल क्यों है, आज हम बात करेंगे इस चीज़ के बारे में। सो लेज़र जो होती है एक स्पेशल काइंड ऑफ लाइट होती है जिसके अंदर से हमें सिर्फ एक ही कलर दिखता है लाइट का, है ना। लेज़र लाइट को आपने देखा होगा कि उसमें से सिर्फ एक ही कलर निकलता है और वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है एक पतली सी बीम में। बट अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो नेचर के अंदर लेज़र लाइट कुछ होता ही नहीं है। नथिंग सॉर्ट ऑफ लेज़र लाइट एग्जिस्ट्स इन द नेचर। लेज़र लाइट जैसा नेचर में कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है। सो लेज़र लाइट बनती कैसे है? हाउ डू वी फॉर्म लेज़र लाइट्स? जब लेज़र लाइट नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है बट हम उसे देखते हैं, सो हाउ डू दे मेक इट? सो इसके लिए हमें पहले लाइट को जानना पड़ेगा। सो लाइट क्या होती है? जो लाइट होती है वो होती, जो हमारी सन से लाइट होती है उसे हम बोलते हैं वाइट लाइट। वाइट लाइट, और जो ये वाइट लाइट होती है ये काफ़ी सारी अलग अलग वेवलेंथ्स से बनी होती है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी वेवलेंथ्स, टू बी प्रिसाइज 7। जो हमारा विबग्योर स्पेक्ट्रम होता है उसकी जो 7 वेवलेंथ्स होती है, रेंजिंग फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। इस 300 नैनोमीटर का जो स्पेक्ट्रम है, इसके बीच की जो वेवलेंथ्स होती हैं ये सारी कंबाइन होकर वाइट लाइट बनाती हैं। अगर हम इन सारे वेवलेंथ्स को इकट्ठा कर दें तो हमारे पास वाइट कलर मिलता है और वाइट लाइट मिलती है। बट जो लेज़र से हमारे पास लाइट होती है वो सिर्फ एक कलर की होती है, काफ़ी सारे कलर्स की नहीं। इसका मतलब उस लाइट का सिर्फ एक वेवलेंथ होती है, डिफरेंट वेवलेंथ्स नहीं होती। और इसी वजह से हम लेज़र लाइट को मोनोक्रोमैटिक लाइट बोलते हैं। मोनोक्रोमैटिक मतलब हैविंग वन कलर, जिसका एक कलर हो उसे हम बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट। अब लेज़र लाइट में क्या होता है, जैसे लेट अस टेक एग्जांपल। मान लो 3 वेवलेंथ्स हैं, 3 वेवलेंथ्स हैं, उसके कॉम्बिनेशन से एक लाइट बन रही है। ओके, सो ये 3 अलग अलग तरह की वेवलेंथ्स हैं। अब मान लेते हैं ये ब्लू कलर की वेवलेंथ है, ये रेड की है और ये ग्रीन की है। ओके, सो ये मान लेते हैं ये ब्लू कलर की वेवलेंथ है, ये रेड की है और ये ग्रीन की है। जस्ट इमेजिन। ओके, सो क्या होता है, लेज़र लाइट के अंदर हमने कुछ ऐसी टेक्निकलिटीज़ करी होती हैं कि जो इसका लो पॉइंट है और लो पॉइंट है, जिसका हाई पॉइंट है और हाई पॉइंट। लो पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रो और हाई पॉइंट को बोलते हैं हम क्रेस्ट। कि तीनों वेवलेंथ्स के जो ट्रो हैं वो आपस में एक ही लाइन पर आ जाए। अब अगर मैं इन तीनों को एक लाइन में ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। रेड, ये हमारी ग्रीन और ये हमारी ब्लू। तो ये हमारा कुछ इस तरह का वेव बनेगी अगर हम इन तीनों को इकट्ठे प्लॉट करें तो। जो हमारी लेज़र लाइट होती है उसके अंदर हम कुछ ऐसी टेक्निकलिटीज़ कर देते हैं कि जो इनका ट्रो है वो कोइंसाइड करे। उसके बाद जो इन तीनों का क्रेस्ट है, जिस कलर का हमें चाहिए उस कलर के क्रेस्ट से कोइंसाइड कर जाए। जैसे अगर हमें रेड कलर की लेज़र लाइट बनानी है तो हम ऐसा करते हैं, जो उसके अंदर मशीन्स लगी होती है वो कुछ ऐसा करती हैं कि ये वाली जो वेवलेंथ है इसका जो क्रेस्ट है उसका एम्पलीट्यूड रेड के साथ मैच कर जाए और इसका भी एम्पलीट्यूड रेड के साथ मैच कर जाए, तो फिर वो सारी वेवलेंथ्स को एक ही वेवलेंथ के अंदर कन्वर्ट कर देती है और उसकी वजह से हमें सिर्फ एक ही कलर
मिलता है। और जो ये डिफरेंट वेव्स टुगेदर मूव करती हैं विद द सेम वेवलेंथ, दे आर नोन एज कोहेरेंट वेव्स। कोहेरेंट वेव्स। जो और एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं आप लोगों को कि जो ऑर्डिनरी सोर्सेज होती हैं जैसे बल्ब हो गया या सन हो गया या इस तरह के जो सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं, उनसे जो लाइट वेव्स आती हैं वो सारी डायरेक्शन में स्प्रेड होती हैं। बट जो लेज़र लाइट होती है उसकी सिर्फ एक डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं, वो है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स, पैरेलल टू वन अनदर। ये सारी लाइट्स एक दूसरे के पैरेलल ट्रैवल करती हैं और इसी वजह से वो सारी डायरेक्शंस में स्प्रेड नहीं होती, और इसी वजह से लेज़र लाइट हमें एक ही कलर की पतली सी और एक कॉन्सेंट्रेटेड स्पॉट के ऊपर दिखती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाई इज़ लेज़र लाइट स्पेशल। सो आज के लिए इतना ही था। सो नाउ वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।